बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा विमा विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मापन की पद्धतियां इन पर चर्चा करी थी। आज हम बात करते हैं विमा की। विमा डायमेंशन। तो विमा क्या होती है? डायमेंशन। तो डायमेंशन तो इन्होंने कहा कि भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा हम बताते हैं। भौतिकी में हमें यदि किसी व्युत्पन्न मात्रक को बताना है तो उसको बताने के लिए मूल मात्रक के ऊपर घात लगाते हैं। जैसे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को लंबाई में मापेंगे और चौड़ाई को भी हम लंबाई में मापेंगे, बराबर लंबाई का वर्ग स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल के मात्रक को बताने के लिए हमने क्या किया? लंबाई के मात्रक पर घात 2 लगाई, मूल मात्रक के ऊपर घात 2 लगाई। इसी प्रकार हम कहें चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम काय में मापेंगे? लंबाई में। तो लंबाई और समय को ऊपर ले जाओ तो इनटू समय पर घात आ गई -1। इस पर कोई घात नहीं है तो इस पर हम एक घात मान सकते हैं, होती है। तो यहाँ पर हमने चाल को बताया और चाल को बताने के लिए क्या किया? मूल मात्रक लंबाई के ऊपर घात 1 लगाई और मूल मात्रक समय के ऊपर -1 लगाई। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, ये भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक होगा वो कौन सा होगा? व्युत्पन्न मात्रक। और इसको बताने के लिए हमने क्या किया? मूल मात्रक के ऊपर घात 2 लगाई, मूल मात्रक लंबाई के ऊपर घात 2 लगाई। तो जो एक घात लगाई, ये घात ही क्या हो गई? विमा। क्योंकि परिभाषा कहती है, क्या कहती है? कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या सीधा सीधा बोलें, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को बताने के लिए मूल मात्रक के ऊपर हम जो घातें लगाते हैं उन घातांकों को ही हम विमा कहते हैं। जैसे हाँ, क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है, चाल की विमा लंबाई में 1 और समय में -1। तो यहां पर जो मूल मात्रक के ऊपर घात लगाई जाती है, घात ही विमा है। इन घातों को ही हम क्या बोलेंगे? इन घातों को ही हम विमा बोलेंगे। इसकी लंबाई में विमा 1 है, इसकी समय में -1 है। तो अब हम बात करें विमा की दृष्टि से, जो भौतिक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, विमा युक्त राशियां और विमाहीन राशियां। तो विमा युक्त राशियां ये कौन है? तो जिन भौतिक राशियों की विमाएं होती हैं, जिनकी विमाएं हैं, वो विमा युक्त राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, घनत्व, ये सब कैसी राशि, और भी बहुत सारी। तो ये सब कैसी है? विमा युक्त। और दूसरी प्रकार की होती हैं विमाहीन राशियां। तो विमाहीन राशियां ये कौन है?
तो इन्होंने कहा कि सभी अचर संख्याएं 1 2 3 पाई इनकी विमाएं नहीं होती। जितनी ये संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं, उनकी विमाएं नहीं होती। और कौन कौन सी हैं? समान संख्याओं का अनुपात, जैसे विकृति। तो विकृति क्या है? लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात है विकृति। कोण, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप भी लंबाई में मापेंगे और त्रिज्या भी लंबाई में मापेंगे, तो समान राशियों का अनुपात है। साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस टेन ये क्या है? भुजाओं का अनुपात है। जैसे हम साइन को लें तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण। तो लंब, ये लंब है, इसमें लंबाई है, इसमें क्या है? लंबाई है। और कर्ण, इसमें भी लंबाई है, तो कर्ण को भी हम क्या में मापेंगे? लंबाई में मापेंगे। और ये क्या हो गया? समान राशियों का अनुपात हो गया। तो फिर इसकी विमा नहीं होगी। तो विमा की दृष्टि से जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की हैं, विमा युक्त राशियां और विमाहीन राशियां। तो जिन भौतिक राशियों की विमाएं होती हैं वो विमा युक्त राशियां, बल, वेग, त्वरण, आयतन, दाब, घनत्व, ये सब। और जिन भौतिक राशियों की विमाएं नहीं होती उनको हम विमाहीन राशियां बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विमाओं की, विमीय सूत्र की। विमा तो हो गई, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र, इसकी चर्चा करें। डायमेंशंस फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विमीय सूत्र क्या है? तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम विमीय सूत्र कहेंगे। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में जो सूत्र संबंध बताएगा वो विमीय सूत्र है। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम विमीय सूत्र कहेंगे। विमीय सूत्र से हमें पता चलता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक किन किन घातों के साथ सम्मिलित हैं। ध्यान देना, विमीय सूत्र हमें क्या बताएगा? विमीय सूत्र से क्या पता चलता है? तो विमीय सूत्र से हमें पता चलता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक हैं और किन किन घातों के साथ शामिल हैं। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखें वो हमें इस बड़े कोष्टक में लिखें। इस प्रकार से विमीय सूत्र को इसके अंदर लिखा जाएगा। तो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल राशियों के हम 7 विमीय सूत्र बना सकते हैं। कुछ ले लो। तो हम लंबाई का देखें तो लंबाई के विमीय सूत्र को कैसा लिखा जाएगा? L, लेंथ। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के विमीय सूत्र को कैसे लिखा जाएगा? द्रव्यमान, मास, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल M। ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर हम जो सिंबल बनाएंगे कैपिटल लेटर में बनाएंगे, कैपिटल L, कैपिटल M। और समय, तो समय का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं? T से, टाइम। तो इसी प्रकार बाकी भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय के लिखे, इसी प्रकार ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सब के भी लिख सकते हैं। अभी हम बनाएंगे आगे कुछ। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनाएं तो उसके कुछ नियम हैं। तो विमीय सूत्र लिखने के नियम, इनको हम सुने। तो नंबर 1, सबसे पहले तो हम जब किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखें तो उसको हम बड़े कोष्टक में लिखें। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि विमीय सूत्र को हम M, MA, LV, TC इस रूप में लिखें। हम जानते हैं कि M क्या है? मास, द्रव्यमान है। L लेंथ, लंबाई है। T टाइम, समय है। और इन पर जो घातें लगी हैं ABC, ये क्या है? A द्रव्यमान की विमा है, B लंबाई की विमा है,
और सी टाइम समय की विमा है। तो ए बी सी क्या है, इनकी विमाएं हैं। और हमें विमीय सूत्र लिखते समय क्या ध्यान रखना, तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र में जो मूल मात्रक नहीं है उसका घात शून्य लगा के उसमें शामिल कर दो। जो नहीं है विमीय सूत्र में, जैसे ये विमीय सूत्र लिखा है तो इसमें कौन नहीं है, इसमें एम नहीं है और टी, क्योंकि विमीय सूत्र लिखने का नियम कहता है कि विमीय सूत्र इस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में होना चाहिए, उसमें एम भी आना चाहिए, एल भी आना चाहिए और टी भी आना चाहिए। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो लंबाई है, ये भौतिक राशि लंबाई है, इसके विमीय सूत्र में केवल एल है, वहां की तो दो है ही नहीं। तो क्या करें, तो एल है, इसमें एम और टी नहीं है, तो एम और टी को इसमें शामिल करो। कैसे शामिल करो, घात शून्य लगा के, ये कर दिया, इसी रूप में आ गया ना। ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ शून्य, बी की वैल्यू क्या है 1, कुछ घात नहीं लगी है मतलब 1, तो बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि में जो मूल मात्रक शामिल नहीं है उनके घात शून्य लगाकर उसमें शामिल कर दो। इसके बाद जब हम किसी जटिल कठिन भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो उसे हम ऐसी भौतिक राशियों में तोड़ लें जिनके हमें मात्रक विमीय सूत्र पता हो। तो इस प्रकार से हमने विमीय सूत्र की परिभाषा देखी कि विमीय सूत्र है क्या। तो विमीय सूत्र व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में संबंध बताने वाला एक सूत्र है, एक व्यंजक है। विमीय सूत्र को हम इस रूप में लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा, और विमीय सूत्र में जो मूल मात्रक शामिल नहीं है उसके घात उसमें शून्य लगा के शामिल करें। तो जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं है उनके घात शून्य लिखें, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखा जाएगा, यांत्रिकी में, तो यांत्रिकी में विमीय सूत्र इस रूप में लिखा जाएगा, एम एल और टी के रूप में, ये 3 सिंबल आएंगे। तो यांत्रिकी में एम एल टी के पदों में लिखा जाएगा। यदि ऊष्मागतिकी में विमीय सूत्र देख रहे हैं तो एम एल टी और के, इन 4 में लिखा जाएगा, 4 सिंबल लेंगे। प्रकाशिकी में तो एम एल टी और सी डी इस रूप में। विद्युत और चुंबक में यदि हम विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो लिखा जाएगा एम एल टी और ए। तो इन बातों को हम ध्यान रखें कि भौतिकी की अलग अलग शाखाएं हैं, यांत्रिकी हो गई और ऊष्मागतिकी हो गई, ये प्रकाश की हो गई और एक विद्युत की या चुंबक की। तो इनमें लिखने के तरीके हैं। अब हम किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को बनाना सीखें कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर हम आयतन का बनाएं, आयतन का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11वीं 12वीं इसके आगे हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको बनाना हमें आना चाहिए, हर छात्र को आना चाहिए। जो 11वीं में पढ़ रहे हैं सभी से विमीय सूत्र बनना चाहिए। तो आयतन, और आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई को हम काय में मापेंगे, लंबाई में ही। चौड़ाई को काय में मापेंगे, इसको भी लंबाई में मापेंगे, और ऊंचाई को भी लंबाई में मापेंगे। तो क्या बन गया, लंबाई क्यू। तो आयतन एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि है तो इसका जो मात्रक मिला, ये कैसा मिला, व्युत्पन्न, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि है। भौतिक राशि के साथ साथ कौन सी है, व्युत्पन्न। क्यों है व्युत्पन्न, क्योंकि ये मूल राशि से बनाई गई, मूल राशि लंबाई से बनाई गई है। तो इस समय इसका जो मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने निकाला लंबाई की घात 3, अर्थात यहाँ पर आयतन की विमा लंबाई में 3 है।
तो यहाँ विमा कितनी है? 3, क्योंकि हमने कहा था कि किसी व्युत्पन्न मात्रक को बताने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगाते हैं, तो ये लंबाई मूल है, मूल मात्रक है, उसके ऊपर घात 3 लगाई तो जो घात लगाते हैं वो विमा है। तो फिर ये मिल गया हमें, क्या मिल गया? एल क्यू। लंबाई को किससे बताएंगे? एल से। हम क्या बनाना सीख रहे हैं? विमीय सूत्र। तो आयतन का विमीय सूत्र बनाना है। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए हमने नियम बताए थे कि विमीय सूत्र इस रूप में लिखा जाएगा, MALBTC, इस रूप में लिखा जाएगा। और क्या बताया था? तो इसमें तो देखो केवल आयतन में हमें लंबाई मिल रही है, बाकी दो नहीं है, दो मूल मात्रक नहीं है। कौन कौन नहीं है? द्रव्यमान का और समय का। तो विमीय सूत्र बनाने का नियम कहता है कि जो मूल मात्रक इस भौतिक राशि में शामिल नहीं है उनके घात शून्य लगा के शामिल करो। तो कौन नहीं है? द्रव्यमान, तो इसको शामिल कर दिया घात शून्य लगा के। और कौन नहीं है? समय, तो इसका घात शून्य लगा के इसमें शामिल कर दिया, और ये बन गया आयतन का विमीय सूत्र। इसी प्रकार हम त्वरण का बना सकते हैं। तो त्वरण की परिभाषा, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय बराबर। तो वेग में परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का वेग हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो, चाहे चाल हो, मतलब वेग कोई भी हो, सभी वेग का एक ही होता है, एक ही विमीय सूत्र होता है और एक ही मात्रक होता है। तो वेग में परिवर्तन, तो देखो इसमें तो हमें वेग के विमीय सूत्र की जरूरत पड़ी, तो हम इससे पहले वेग का निकाल लें। तो वेग बराबर या चाल, वेग या चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी को क्या में लेंगे हम? लंबाई में, और समय रहेगा। तो लंबाई के लिए क्या लिख दें? L, और समय के लिए क्या लिखें? T, और T ऊपर गया तो L और T ऊपर गया तो क्या बन गया? इनवर्स। एक साथ लिख दें तो L T इनवर्स। कौन नहीं है? हम विमीय सूत्र बना रहे हैं, और विमीय सूत्र का नियम कहता है कि जो मूल मात्रक इसमें नहीं है उनकी घात 0 लगा के शामिल करो। तो कौन नहीं है? M, तो उसकी घात 0 लगा के हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये बन गया वेग का विमीय सूत्र। अब ये वेग का विमीय सूत्र यहाँ रख लो, क्योंकि ऊपर चाहिए ना, त्वरण का विमीय सूत्र बनाना है, तो वेग का विमीय सूत्र लिख दो ऊपर। तो वेग का विमीय सूत्र मिला हमें LT इनवर्स, भाई इसकी पावर तो 0 है तो 1, तो LT इनवर्स। और समय, तो समय के लिए क्या लिख दें? T, तो LT इनवर्स। समय ऊपर ले चले, ऊपर गया तो क्या हो गया? इनवर्स हो गया। कितना बना? ये बना LT माइनस, आधार समान है, घातें जोड़ दें तो T माइनस 2। कौन नहीं है इसमें? तो इसमें M नहीं है, ठीक है ना। जो इसमें शामिल नहीं है उनको शामिल करना है घात 0 लगा के। तो M0, ये त्वरण का विमीय सूत्र बन गया। तो हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और हम ध्यान रखें कि यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो हम उसका मात्रक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा वेग का ये विमीय सूत्र है, कितना है? LT इनवर्स LT इनवर्स, ये वेग का विमीय सूत्र है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो L काय के लिए है? मीटर, लंबाई का मात्रक। L लेंथ, लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है, और उसका मात्रक मीटर है। तो लंबाई के लिए क्या लिखा? मीटर, और इनटू टाइम, तो समय का मात्रक सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स।
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, दूसरा ये है मीटर, इसको बटे में ले जाएं, माइनस घात है तो नीचे ले जाएं, तो मीटर प्रति सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक और लिख सकते हैं सी, मीटर प्रति सेकंड। तो किसी भौतिक राशि का जो मात्रक लिखते हैं वो इन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पता चली कि यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो हम क्या बना सकते हैं, उसका मात्रक बना सकते हैं। और मात्रक लिखने का ए तरीका बेस्ट है, लिख तो तीनों प्रकार से सकते हैं लेकिन ए तरीका बेस्ट है क्योंकि ये चलन में है। इसी प्रकार हम कहें कि त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र इतना है, तो इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक बताइए। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या मिला हमें, m0L(t-2) ये मिला था, तो इससे मात्रक बना है m0, इसकी वैल्यू तो 1 है, लंबाई l लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इनटू टाइम, समय का मात्रक सेकंड है, तो सेकंड पावर -2 ऐसा लिख दो। या इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस की 2 घात लगी है तो इसको बटे में ले जाओ, तो कैसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का मात्रक हो गया। तो यहाँ पर हम विमीय सूत्र यदि हम किसी भौतिक राशि का बना लेते हैं या हम कहें कि विमीय सूत्र हमें पता है तो हम उसका मात्रक बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये वेग का बताया, वेग के लिए, और ये त्वरण के लिए। इसके बाद हम बात करें विमीय समीकरण की। विमीय समीकरण तो बड़ा सिंपल है, वो तो विमीय समीकरण, तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को हम विमीय समीकरण कहते हैं। सीधा सीधा विमीय समीकरण वो होगा जो भौतिक राशि और उसके विमीय सूत्र में संबंध बताएगा। तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को हम विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे त्वरण का विमीय समीकरण, तो त्वरण को हम क्या लिखेंगे, ए एक्सीलरेशन, और उसका विमीय सूत्र क्या भी निकला था, जो निकला था तो m0L(t-2), ये त्वरण का विमीय समीकरण होगा। इसी प्रकार हम कहें कि आयतन, तो आयतन के लिए क्या लिखें, वॉल्यूम भी, और उसका विमीय सूत्र क्या होगा, आयतन का कहीं निकाला नहीं निकला, तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L3 आएगा। और कौन नहीं है इसमें, m0T0 नहीं है, तो ये आयतन का विमीय समीकरण होगा। इसी प्रकार अन्य राशियों को भी लिख सकते हैं, तो ये विमीय समीकरण है। तो विमीय समीकरण सीधा है, सिंपल है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को हम उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र हम बनाते कैसे हैं, और विमीय समीकरण, तो ये जो हमने विमा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जिसको हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डायमेंशन। तो जो विमीय विश्लेषण किया, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी सहायता से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो विमीय विश्लेषण के ने 4 अनुप्रयोग बताए, इसमें एक हम बता चुके हैं अभी, देखो कौन सा बता चुके कि विमीय सूत्र पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ वेग का विमीय सूत्र था L(t-1) ये था, और इससे हमने इसका मात्रक बना लिया। इसी प्रकार त्वरण का विमीय सूत्र है, तो त्वरण के विमीय सूत्र से हमने मात्रक बना लिया। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, अर्थात विमीय विश्लेषण से हम क्या क्या काम कर सकते हैं।
तो बीमी विश्लेषण के 4 बताए हैं इनने, 4 अनुप्रयोग हैं। तो पहला है किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, कि यदि कोई भौतिक समीकरण हमें दिया है, जैसे गति के समीकरण भौतिक समीकरण है, तो कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है, बीमी विश्लेषण से हमें पता लगा सकते हैं। हम भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि हमें पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उन भौतिक राशियों में हम संबंध बना सकते हैं। बीमीय विश्लेषण का तीसरा उपयोग है कि हम एक पद्धति के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ले जा सकते हैं। और चौथा हमने ये बताई है अभी कि किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। तो जो बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग हैं, इसके सवाल डेरिवेशन हम अगली वीडियो में बच्चों आपको बताएंगे। धन्यवाद।